के मुख्यमंत्री पद पर शिवसैनिक विराजमान होगा और लाखों शिवसैनिकों की भावना है कि उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बने। बड़ी खुशखबरी मिलेगी आज। लेकिन उद्धव जी मुख्यमंत्री बनने वाले, ये सारे शिवसेना के एमएलए की इच्छा है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर आज कुछ ना कुछ, कोई ना कोई फैसला शायद होकर रहेगा। कई दिनों से बैठक पर बैठक का आज शायद रिजल्ट निकलने का दिन आ गया है। आज शाम 4 बजे तीनों दलों के नेताओं की बैठक होने वाली है। तो मातोश्री में शिवसेना विधायक उद्धव के साथ मंथन कर रहे हैं। दिल्ली में मंथन के बाद आज बैठक का ठिकाना मुंबई है। शिवसेना ने सुबह साफ कर दिया है कि 5 साल तक उनका सीएम रहेगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जो फॉर्मूला तय किया गया है उसमें सीएम शिवसेना का और 2 डिप्टी सीएम दोनों दलों के होंगे। इस बीच राज्य के हालात को देखते हुए राज्यपाल दिल्ली के बजाय मुंबई में रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर शिवसैनिक विराजमान होगा और आने वाले 2 दिनों में उसका निर्णय हो जाए। पूरी महाराष्ट्र की जनता की इच्छा है और लाखों शिवसैनिकों की भावना है कि उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बने और हमें विश्वास है वो हमारी भावना की आदर करें कि महाराष्ट्र की राजनीतिक कुंडली शिवसेना ही तय करेगी और कोई नहीं। सर, भाजपा जिन्हें लगता था दिल्ली में बैठकर, यहाँ बैठकर सत्ता और ताकत के बल पर महाराष्ट्र की कुंडली बिगाड़ देंगे, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है और हम बाला साहब ठाकरे की शिवसैनिक है, ये किसी ने भूलना नहीं चाहिए। देखिए, जो लोग कर रहे हैं दावे बनाने की सरकार, जल्दी वो रख देंगे अपने हथियार। इतना जो दिखा रहे हैं एक दूसरे के प्रति प्यार, आपसे ज़रूर करेंगे वो फिर इस बात का इनकार। इसलिए कि 2 अलग अलग पार्टी हैं, अलग अलग उनके आइडियोलॉजी है, दोनों की सोच अलग है। आज वो सिर्फ सत्ता के मुंह में वो साथ साथ आना चाहते हैं और लोग जिन्होंने वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने के लिए, वो कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र की जनता इसको भूल नहीं सकती है और मुझे लगता है कि ये सारे अटकलें फेल हो जाएंगी। वहाँ की जनता इस बात को याद रखेगी और वो जितने भी वहाँ के पार्टियों में एमएलए हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये गठबंधन बने, इसलिए कि ये गठबंधन बिल्कुल गलत और जो 2 अलग आइडियोलॉजिकल पार्टी हैं वो साथ आ रही है सिर्फ सत्ता में काबिज रहने के लिए। और इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं साहिल जोशी, जो कि मातोश्री से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही शरद पवार के घर से जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी विद्या। सबसे पहले साहिल, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, तमाम तरह की बातें कर रही है कि 2 विरोधाभासी एक तरह से जो एक दूसरे का विरोध करती रही हैं पार्टियां, इस तरह की पार्टियां एक साथ आ रही है और ऐसा पहली बार महाराष्ट्र में होने जा रहा है। इस पर कितने दिन सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, इस पर हम बाद में आपसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल वहां पर मातोश्री में क्या हो रहा है? उद्धव ठाकरे विधायकों को संबोधित कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं और उसके बाद विधायक वहां से कहां जाएंगे? देखिए, अभी सारे विधायक अंदर अभी उपस्थित है और यहाँ पर बैठक शुरू हो चुकी है कि सारे विधायकों ने ये कहा है कि उद्धव ठाकरे को खुद मुख्यमंत्री पद पर बैठना चाहिए। हालांकि उद्धव ठाकरे ने विधायकों को साफ कह दिया है कि वो फैसला वो खुद करेंगे। अभी तक उन्होंने अपना मन घोषित नहीं किया है कि वो खुद मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन उन्होंने अपने विधायकों को कहा है कि वो इसके बारे में जल्दी फैसला लेंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि कोई ना कोई शिवसेना से बड़ा नेता ही मुख्यमंत्री बनेगा। वो खुद मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, उस पर अभी तक उन्होंने फैसला विधायकों को नहीं बताया है। हालांकि विधायकों की तरफ से बार बार ये मांग हुई है कि वही मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी तक इस पर कोई बात साफ उद्धव ठाकरे ने नहीं की है। जी विद्या, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, शरद पवार का घर एक ऐसी जगह जहां पर देर रात कल उद्धव भी वहां पर थे, काफी देर तक मेल मुलाकात, लगभग 40 मिनट बताया जा रहा है कि बातचीत चली। आज सुबह से वहां पर क्या कुछ गतिविधि हो रही है, क्योंकि 4 बजे फिर से इन तीनों दलों की मीटिंग होने वाली है, बैठक जो कि काफी महत्वपूर्ण है।
जी बिल्कुल, तारीख पे तारीख के बाद अब मीटिंग पे मीटिंग, जो एक नया सेंटेंस है वो अब महाराष्ट्र में छाया है। एक के बाद एक सिर्फ मीटिंग हो रही है। कल रात को यहाँ पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत खुद आए हुए थे, यहाँ मीटिंग हुई थी। उसके बाद अभी सवेरे हमने देखा एनसीपी के ही कई सारे नेता, छगन भुजबल, जयंत पाटिल, ये सब यहाँ आए थे और अब इन सब की एक मीटिंग है। जैसे जयंत पाटिल ने कहा, अभी शाम को कांग्रेस, एनसीपी के और उनके जो पुराने एलाइज हैं उनकी मीटिंग होगी और उसमें उन्होंने कहा कि काफ़ी कुछ तय हो चुका है, आगे कुछ और जो तय होना है वो तय किया जाएगा। और उसके बाद जब उनसे यही सवाल किया गया कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उन्होंने यही कहा कि ये समय ये ऑलमोस्ट तय हो गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आपको ये बात भी पता चल जाएगी। तो लग यही रहा है कि आज और कल में ये निर्णय ज़रूर हो जाना चाहिए कि सरकार महाराष्ट्र में किस तरह से बनेगी और उसका स्वरूप क्या होगा। बिल्कुल साहिल, इस बीच तमाम खबरें, क्योंकि बहुत खबरें आ रही है, दिल्ली में लगातार गतिविधियां थी कल तक और आज अब सब कुछ शिफ्ट हो गया है मुंबई में, अब सब कुछ मुंबई में चल रहा है। ऐसे में ये बताइए, क्योंकि नेता कुछ भी क्लियरली साफ तौर पर कुछ कह नहीं रहे हैं, सीएमपी को लेकर पहले सस्पेंस था कि भाई सब तमाम दल जो हैं वो राजी हो जाए, लेकिन अब क्या पोर्टफोलियोज को लेकर के पेच फंसा हुआ है या फिर किन चीजों को लेकर सहमति बनानी है या बननी है? देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करीब करीब तय हो चुका है कि किस तरीके से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। उसमें से कुछ पॉइंट्स हमने पहले ही बता चुके हैं कि जैसे बुलेट ट्रेन का जो पैसा है वो कहा गया है कि किसानों के लिए दिया जाएगा। जो सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर कांग्रेस का जोर था, तो उसके जगह पे कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसको फॉलो किया जाएगा इस अलायंस की तरफ से। एनसीपी की तरफ से एक नया नाम भी अलायंस के लिए सजेस्ट किया गया है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी। उस पर भी फैसला होना है। हालांकि नाम इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन ज़रूर पोर्टफोलियोज़ को लेकर ज़रूर डिस्कशन होगा। तीनों पार्टियां चाहती है कि कुछ बड़े पोर्टफोलियोज़ उनके पास रहे। कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स पोर्टफोलियोज़ को लेकर तीनों पार्टियों की है। उस पर 4 बजे जो बैठक होगी उसमें बिल्कुल 4 बजे की बैठक काफी महत्वपूर्ण है और उसमें जानना होगा कि आखिर इस 4 बजे की बैठक में सहमति बनती है कि नहीं तीनों दलों के नेताओं की। इस बीच कांग्रेस में नाराज चल रहे संजय निरुपम अपनी ही पार्टी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। आज उन्होंने 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा का बयान देकर साफ कर दिया है कि वो चाहते क्या है। सुनिए उनके वो बयान जो बगावत से कम नहीं। देखिए, महाराष्ट्र के जिन नेताओं ने एक आग्रह रखा है कि सत्ता का हिस्सा बना जाना चाहिए महाराष्ट्र के इस राजनीतिक परिदृश्य में, उन नेताओं के प्रति पूरा आदर व्यक्त करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जिस सरकार का हिस्सा बनने की एक लालसा रख रहे हैं, वह सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी और उससे अंततः कांग्रेस को बहुत भयंकर नुकसान होगा। शिवसेना के नेतृत्व में एक सरकार बनाने की कल्पना की जा रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाया जा रहा है। यह निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए घातक होगा। ये जो सरकार होगी, ये लूली लंगड़ी सरकार होगी, इसके भविष्य की गारंटी भगवान भी नहीं ले सकते। और ऐसे में जब शिवसेना ने एक राजनीतिक अस्थिरता निर्माण करने का पाप किया है, तो उस पाप की सजा कांग्रेस क्यों भोगे, यह सवाल मेरे मन में है। अभी उद्धव ठाकरे जी ने अनाउंस किया कि हम अयोध्या जा रहे हैं 24 तारीख को और हम जोरदार जश्न मनाएंगे। तब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कितना जश्न मना पाएगी? अगर शिवसेना कहती है कि सिर्फ किसानों के मुद्दे पे हम काम करेंगे, मुंबई के विकास पे हम काम करेंगे, जो कि पिछले 30 सालों से मुंबई में अपनी सत्ता होने के बावजूद तो नहीं कर पाए हैं, महानगर पालिका में जो करप्शन व्याप्त है, उस करप्शन के बारे में अगर वो एकदम खुल करके अपनी बात कहते हैं तो बात समझी जा सकती है। लेकिन उनका अगर कम्युनल एजेंडा यूं ही चलता रहा तो हाउ लॉन्ग कांग्रेस पार्टी कैन अफोर्ड दैट? शिवसेना का सहयोग लेना कांग्रेस के लिए घातक होगा और इसलिए शिवसेना के साथ किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रयोग नहीं होना चाहिए। शिवसेना के साथ किसी भी प्रकार से सत्ता स्थापित करने का जो मोह है, जो लोभ है, उसको त्याग देने में ही भलाई है। हमारे लिए वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटी सी